हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुविद एकेडमी। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक रिएजेंट का सवाल जो हमसे इस बार नेट जून 2025 में पूछा गया था। तो चलिए सवाल को एक बार देखते हैं। ये सवाल हमसे पार्ट बी में पूछे गए थे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए और सवाल में क्या क्या बातें समझने की थी एक एक करके समझते हैं। तो कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी यहां ए और यहां जो बी है ये क्या बनेंगे इस रिएक्शन के दौरान, जरा हमें बताइए। तो चलिए सबसे पहले ये सवाल आपसे पूछा गया था रिएजेंट का, ग्रिग्नार्ड का सवाल था। आप बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर इस कार्बोनिल पे अटैक करने जाए तो इसके पास दो फेस हैं, एक फेस जिसमें ब्रिजिंग पे एक कार्बन है और एक जिसमें ब्रिजिंग पे दो कार्बन है। कौन सा फेस ज्यादा फिजिबल है अटैक करने के लिए? लोअर फेस थोड़ा क्राउडेड है बिकॉज दो कार्बन का चेन है या एक कार्बन का चेन है, तो ये फेस अटैक करने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अगर इसके पास आए तो वो यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनाइल फॉर्म है। तो जब ये अटैक करेंगे तो ऊपर से अटैक करेंगे और बॉन्ड को तोड़ देंगे, जिससे हमारे पास जो नया बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड ऊपर की तरफ दिखाया जाएगा मिथाइल का, और जो OH ग्रुप है वो नीचे की तरफ, O माइनस नीचे की तरफ बन जाएंगे। बाद में जब इसको प्रोटोनेट किया जाएगा तो ये हमारा अल्कोहल बनके तैयार हो गया है। इसका मतलब वी हैव अ Me ग्रुप और यहाँ OH ग्रुप नीचे की तरफ बनेंगे। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां OH नीचे की तरफ है, एक OH ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे आपके पास A, B, C और D के बारे में बातचीत हो रही थी। तो यहाँ कह रहा है कि A और B दोनों यही बनेंगे। तो भाई देखो A तो बन सकता है, B के बारे में अभी पता नहीं है, पर ये कह रहा है OH ऊपर की तरफ बनेगा और मिथाइल नीचे की तरफ बनेगा, तो बी ये ऑप्शन तो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट है। यहां भी आपसे A के बारे में कह रहा है कि A OH जो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, पर हमारा OH तो नीचे की तरफ बन रहा है। इसका मतलब बी सी ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन डी ऑप्शन अभी भी बरकरार है, ए ऑप्शन बरकरार है ए फॉर्म को बताने से। लेकिन अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है नॉर आपके NBBN, और NBBN जो ग्रुप है यहां भी वही बात होगी। 9BBN जो होता है ये हमारा एक ऐसा रिएजेंट है जो अम्ब्रेला शेप का इस तरीके से माना जाता है, और आप इसको हाइड्रोबोरोन का एक तरीके का डेरिवेटिव बोल सकते हैं, अल्काइल बोरेन का। और ये हाइड्राइड डोनर करता है, हाइड्रोजन आपका डोनेट करेगा और एक तरीके से हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करेगा। और हाइड्रोबोरेशन करने के लिए मुझे बताइए सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन और बोरोन किस कार्बन पे अटैच होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बताइए बोरोन उस कार्बन पे जाता है जिस कार्बन के पास थोड़ी सी क्राउडिंग कम है। तो हाइड्रोजन डोनेट करते वक्त ये सिन एडिशन करेगा और ऊपर से एडिशन करेगा, तो हाइड्रोजन इस कार्बन को दिया जाएगा और बोरोन इस कार्बन से अटैच्ड होगा। तो ये एक सिन एडिशन प्रोसेस है और ये ऊपर की प्लेन की तरफ से होंगी, और जिसकी वजह से मुझे बताइएगा यहां पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे लग जाएगा और ये जो बोरोन है वो इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो इस कार्बन पे आ चुका है। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, उसके बाद H2O2NOH यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन का मतलब बोरोन जहां से हटेंगे उसी जगह पे क्या लग जाएगा मुझे बताओ, दैट विल बी OH, यानी यहां OH ग्रुप हमारा लग के तैयार हो जाएगा। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो OH ग्रुप यहां पे लग रहा है। तो कुल मिला के ए और बी एक जैसे नहीं है, उनकी थोड़ी सी अलग बातें है ना। इसका मतलब वहां टर्सरी अल्कोहल बना है, यहाँ प्राइमरी अल्कोहल बना हुआ है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है या फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे लिए ज्यादा सही है। ये सवाल पार्ट बी का था, रिएजेंट्स का था, या इसको रिएक्शन मैकेनिज्म का भी हमको कह सकते हैं। कैसा था सवाल कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।